हेलो माय डी फॉर्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी है भाई, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं और हमें अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास और अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं। कई सारे कन्फ्यूजन्स इस टाइम आपके मन में क्रिएट हो रहे होंगे कि कैसे हम जाने कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चन पुट अप होते हैं हमारे कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में। तो कई सारे कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहे होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे परेशानी का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके पास मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के माध्यम से, जहां पे आपको आपकी सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। जहां पे आपको आपके जितने भी चैप्टर होंगे वहां पे आपको सीक्वेंस वाइज आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे, प्लस वहां पे आपको उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे और वहां पे जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब भी आपको अवेलेबल होंगे। अब अगर हम बात कर लें कि आपके कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो जिसमें आपका आता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में से जो आपका पुटअप होता है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ओटीसी। ओटीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पूछा जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अगर हम बात करें कि ओटीसी में जो आपका पुटअप होता है क्वेश्चन, उसमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी जाएगा। अगर हम बात करें तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो पूछा जाएगा कि आपका ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो शॉर्ट नोट में अगर हम बताएं तो उसमें आपको लिखना होगा फर्स्ट कि ओटीसी क्या होता है, पहले तो आप उसके बारे में लिखोगे। तो ओटीसी जैसा कि आप जानते हो, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग मीन्स उसमें हम क्या करते हैं, किसी डॉक्टर या फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी मेडिकल स्टोर पे गए, हमने कहा भैया हमें एक दर्द की दवा दे दो या हमें एक बुखार की टैबलेट दे दो। तो ये सब क्या हुआ, ये नॉन प्रिस्क्राइब्ड हुआ कि हम गए और वहां पे हमने जा करके बिना प्रिस्क्राइब ड्रग को हमने क्या किया, ले लिया। तो ये क्या हुआ, ये आ गया आपके ओटीसी में। अब अगर हम समझें ड्रग्स ओटीसी के बारे में, तो जैसा कि आपको इसमें दिख ही रहा होगा कि ओटीसी ड्रग क्या होता है, कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो आप समझ चुके होंगे कि ओटीसी ड्रग क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि ओटीसी के बारे में और, तो जिसमें हम क्या देखते हैं, कुछ आपके ओटीसी ड्रग ऐसी भी होती हैं जिसमें रिलीव, एचएस, पेन, ईचेस, ये सारी जो फीव्स कुछ क्या होते हैं, प्रिवेंट होते हैं, डिजीजेज होती हैं जिनके लिए यूज होती हैं। अब अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है आपके ओटीसी में, उसमें आपसे पूछा जाता है आपके क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा जाता है कि जो रोल आपके जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं आपके ओटीसी मेडिकेशंस में। तो जिसमें आपको बताना होता है कि उनके रोल क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि फार्मासिस्ट के रोल क्या है, फार्मासिस्ट आपको बताता है, वो देखता है, एनालाइज करता है कि जो ड्रग्स आप ले रहे हो, जो ओटीसी ड्रग आप ले रहे हो, पेशेंट के सिम्टम को देखता है पहले कि उसके सिम्टम से वो जानता है कि इसको ये ड्रग लेनी है कि नहीं लेनी है। सारी चीज वो एनालाइज करने के बाद आपको सजेस्ट करता है कि आपको ड्रग लेनी है कि नहीं लेनी है। तो ये कौन करता है, आपका फार्मासिस्ट सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये आगे आपके क्या रोल में आ गए। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो टर्म मतलब सेल्फ मेडिकेशन, आपका कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेल्फ ही क्या कर लेते हैं, मेडिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई डिजीज हुई, मान लो जैसे कुछ नॉर्मल चीजें होती हैं जो हमारे साथ होती हैं, जैसे कि हमें हेडेक हुआ या हमें फीवर हुआ, कुछ चीजें डायग्नोसिस ऐसी होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं कि भाई हमें ये दवा दे दो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये किस में आया, आपका सेल्फ मेडिकेशन में आया। तो अगर अब बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पुटअप होते हैं 4th क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो कैसे प्रमोट करते हैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस के ड्यूरिंग किसमें, सेल्फ मेडिकेशन में। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो आपको एक सही तरीका, सही नियम, एक सही डोज और ड्रग के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में एडवाइस देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ड्रग आपको लेनी है, कौन सी ड्रग कब नहीं लेनी है, कौन सी ड्रग आपको नुकसान कर सकती है, कौन सी ड्रग से क्या नुकसान हो सकता
सकता है, क्या क्या चीज़ों के फ़ायदे हो सकते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल वो आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो ये किस में आया, ये आ गया आपके प्रमोटिंग, फार्मासिस्ट कैसे आपको प्रमोट करते हैं आपके सेफ प्रैक्टिस के लिए। तो ये आ गए आपके क्वेश्चन 4 की बात। अब अगर हम बात करें कि आगे क्वेश्चन के बारे में कि आगे ये क्वेश्चंस हम कैसे जाने, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट www.medicalvidyarthi.com पर विजिट करना होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब एग्जाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आसान वे में, सरल वे में हम चीज़ों को और भी सरल बनाएंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे।